अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने प्लांट्स गार्डन चैनल पर। मेरे गार्डन में एक नया पौधा आया है। ये देखें, ये है पपीते का पौधा। तो अपने कज़न के यहाँ से ये मैं लेकर आया हूँ। वहाँ पे उसके पास जो है वो एक ही बचा था। ये उसने काफ़ी सारे बीज लगाए थे, तो पौधे बन गए थे, लेकिन बाद में फिर वो मर गए थे। तो अभी फ़िलहाल एक ही पौधा उसके पास बचा हुआ था। तो काफ़ी अच्छा प्लांट है, हेल्दी प्लांट है, लेकिन अभी थोड़ा सा जो है वो डोरमेंट में है, क्योंकि इसको बड़े गमले में लगा हुआ था। ये एलोवेरा के प्लांट के अंदर लगा हुआ था बीच में, तो उसको बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकाल के इस छोटे गमले में लगाया है। तो उसकी काफ़ी सारी जो जड़ें हैं वो भी टूट गई थी, तो इस वजह से ये भी थोड़ा सा जो है वो डोरमेंट में है। तो इसके पत्ते आप देख रहे होंगे लटके लटके से हैं। तो ये लेकिन आने वाले दिनों में ये इंशाल्लाह ज़रूर स्टेबल हो जाएगा, उम्मीद है मुझे, क्योंकि अभी बरसाती मौसम है, तो इसलिए इसकी ग्रोथ पे जो है वो कोई बुरा असर नहीं होगा। तो अब हम इसकी जो है वो केयर करेंगे और इसको जो है वो आगे फर्दर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो सके। और इसको मैं जो है वो कोशिश करूँगा बड़ा करूँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी अगर ये मेरे पास ज़िंदा रह गया तो। और आपको कुछ और भी दिखाना है। काफ़ी सारी मैंने कलमें लगाई हैं, जैसे कि लीमू की। मैंने लीमू के अपने पौधे को रिपोर्ट किया था दोबारा, तो इसको मैंने ऊपर से जो है वो कटिंग भी कर दी थी। काफ़ी सारी ब्रांचेस है, देखें इसकी मैंने काट दी। तो जो ब्रांचेस इसकी काटी थी उनकी मैंने जो है वो कलमें लगा ली काफ़ी सारी। एक ये लगी हुई, एक ये, और दो यहाँ पर हैं, एक वहाँ पर है। तो इधर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ धूप नहीं आती है, हल्की फुल्की धूप आती है, ज़्यादा नहीं आती। तो कलमें हैं, इसलिए इनको जो है वो ज़्यादा धूप नहीं देनी है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगी ज़्यादा धूप मिलेगी तो। कलमों को जो है वो शेडी एरिया में रखना होता है। इसकी मिट्टी सूख गई थी, तो अभी मैंने इसको पानी दिया है। इसमें मेरे ख्याल में 1-2 100 फुट कटिंग भी लगाई हुई है, जैसे कि ये लगी हुई है, देखें 100 फुट लगी हुई है। और एक ये वाली कटिंग लगाई हुई है मैंने इस प्लांट की, ये वाले प्लांट की कटिंग लगाई हुई है। और मैंने इसको भी रिपोर्ट कर दिया था बेसिल को। तो अब इसकी ग्रोथ देखें काफ़ी अच्छी हो गई है, नई ग्रोथ इसकी जो है निकल कर आ रही है। और मेरा जो येलो वाला एक्ज़ोरा था उसकी ग्रोथ देखें कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, कैसे इसके पत्ते जो है वो जल रहे हैं, मुरझा रहे हैं। तो इसको भी मैंने जो है वो रिपोर्ट किया है, मतलब इसको मिट्टी से निकाल के, तो उसकी जड़ों को मैंने अच्छी तरह धो के पानी से फिर दोबारा से दूसरी मिट्टी में लगाया है। उम्मीद है कि इसकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाए। इसके ये जो पत्ते पीले हो रहे हैं उसकी ये निशानी है। इसकी जो मिट्टी है वो अल्कलाइन हो गई थी, क्योंकि इस पौधे को जो है वो एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। थोड़ी सी मिट्टी जो है वो एसिडिक होगी तो उसकी पौधे की ग्रोथ जो है वो अच्छी चलती रहती है, पत्ते जो है वो ग्रीन आते रहते हैं। और नाइट्रोजन वाली खाद इसको ज़्यादा पसंद रहती है। तो उसको मैंने रिपोर्ट किया है, तो उम्मीद है कि ये दोबारा से जो है वो अपनी ग्रोथ को शुरू कर लेगा। और मैंने अपनी चंपा को भी रिपोर्ट कर दिया था, इसकी भी ग्रोथ काफ़ी हद तक जो है वो रुक गई थी, रुकी हुई ग्रोथ लग रही थी, तो मैंने इसको जो है वो रिपोर्ट कर दिया है। अब इसकी भी ग्रोथ जो है वो नई नई निकलना स्टार्ट हो गई है, नए नए पत्ते निकल रहे हैं। तो इसकी भी ग्रोथ जो है वो अच्छी चल रही है, फ्लावरिंग भी ये देखें कर रहा है। और मेरा जो गार्डनिया का प्लांट लेकर आया था मैं नर्सरी से, उसके पत्ते झड़ गए थे, मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी। तो ये पौधा मेरा नहीं बच पाया, ये मर गया है। इसकी जो ब्रांच है वो ये देखें लकड़ी बन गई है, सूख गई है। इसके अंदर मॉइस्चर बहुत कम रह गया है, मतलब ना होने के बराबर है, ये देखें। तो ये गल चुका है, पौधा ख़त्म हो गया है। असल में क्या है, मैं इस पौधे को लेकर आया था जब गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और ये मुरझा गया और जल गया, क्योंकि ये वहाँ पर नर्सरी पे ऐसी जगह पड़ा हुआ था जहाँ पर जो है वो उसको ठंडक मिल रही थी ज़मीन के ऊपर, और पौधों के साइडों में आगे पीछे इसके जो है वो पौधे रखे हुए थे, तो वहाँ इसको ठंडक मिल रही थी अच्छी खासी। और ज़मीन पे रखा हुआ था गमला इसका, तो ज़मीन से भी इसको जो है वो ठंडक पहुँच रही थी। तो जैसे ही वहाँ से मैं उठा के इसको जब घर लेकर आया, तो अपनी छत पर जब इसको रखा, तो छत की हीट की वजह से, गर्मी की वजह से छत क्योंकि गर्म होती है, तो उसकी वजह से जो है वो इसकी ग्रोथ एकदम से थम गई, रुक गई, पत्ते मुरझाने लग गए, और आहिस्ता आहिस्ता ये पौधा जो है वो फिर जल गया। एक ये लेकर आया था मैं जैस्मीन वाइन, लेकिन ये तो नहीं रुकी इसकी ग्रोथ, ये तो अच्छी सी ग्रोथ इसकी चलती रही। और अब देखें काफ़ी ये लंबी भी हो गई है, इसकी ग्रोथ नहीं रुकी थी, इसकी ग्रोथ जो है वो चल गई थी, अच्छी ग्रोथ कर रहा था ये। तो अब आके ये देखें काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसकी हो गई है। ऊपर ये देखें काफ़ी लंबी इसकी जो ये ब्रांच हो गई है। तो अभी तो इसके अंदर फूल नहीं लगे, लेकिन आने वाले महीनों में इसके अंदर जो है वो फूल भी लगना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे फूल लगेगा मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊंगा इसकी। इसके फूलों में से बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू आती है, बहुत अच्छी लगती है। ओरिजिनल जैस्मीन वाइन है ये।
तो इस पौधे का दुख भी है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा लेकर आ जाएंगे। तो पौधे जब भी आप लेकर आएँ तो मौसम का लिहाज रख कर लेकर आया करें। कभी भी तेज़ गर्मी में आप पौधा नर्सरी से ख़रीद के ना लाएँ तो अच्छा है, क्योंकि फिर वो आपसे संभलेगा नहीं, घर आके जो है वो फिर मुरझा जाएगा। इस वजह से फिर आप जो है वो डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो इसलिए जब मौसम जो है वो ठंडा हो जाए, जैसे कि बरसात शुरू हो जाए, तब आप जो है वो नर्सरी जाके पौधे ला सकते हैं। गर्मी में कभी भी आपने पौधे लेकर नहीं आने नर्सरी से, नहीं तो आपके पौधे ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। छत पे लाने के बाद आपके पौधे जो है वो मर सकते हैं। और बाकी मैंने आम के पौधे उगाए थे, उसमें से एक पौधा मेरा बन गया था, लेकिन फिर वो जो है वो मुरझा गया था। उसके ऊपर की जो टहनी होती है, ब्रांच होती है, वो गल गई थी अचानक से, ज़्यादा गर्मी होने की वजह से। तो जो 3 और लगे हुए थे वो अभी तक जो है वो ग्रोथ नहीं हुई है उनकी। काफ़ी टाइम हो गया, महीने से ऊपर हो गया है, तो अभी तक तो कोई इनकी ग्रोथ दिख नहीं रही है मुझे। तो जैसे ही ग्रोथ इनकी स्टार्ट होगी, शूट्स निकलेगी, तो मैं वीडियो बना के आपको ज़रूर दिखाऊंगा। हमारा एक पौधा भी अगर बन गया आम का तो बहुत अच्छी बात है, तो वही हमारे लिए काफ़ी होगा। और मेरा ये वाला एक ज़ोरा भी, ये देखें, इसके पत्ते मुरझाए से लग रहे हैं। ये देखें कैसे ढीले ढीले पत्ते हो रहे हैं इसके। हालांकि इसके गमले में पानी भी मौजूद है, तो इसको भी मुझे लगता है कि इसी तरह जो है वो रिपोर्ट करना पड़ेगा जैसे मैंने इसको किया है। ज़्यादा खाद की वजह से ये हो सकता है। ये देखें इसके पत्ते जल भी रहे हैं, तो जलने की निशानी यही होती है कि खाद ज़्यादा मिल जाए पौधे को, तो ये पत्ते जो है वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह से किनारियाँ इनकी जलने लग जाती हैं। और एक धूप की वजह से भी, ज़्यादा मिलने की वजह से, धूप उसकी वजह से भी होता है। लेकिन अभी तो खैर बरसाती मौसम है, तो इसको ओवर फर्टिलाइज हो गया है या तो इसको मैं दोबारा रिपोर्ट करूँगा। गमले से निकाल के इसकी जड़ों को अच्छी तरह से धोऊँगा, फिर दोबारा न्यू मिट्टी में लगाऊँगा जिसमें खाद नहीं होगी। तो बस यही आज की मेरी वीडियो थी। तो कल मैं जैसे ही ये वाली जो मैंने कल में लगाई है लीमू की, जैसे इनकी ग्रोथ स्टार्ट होगी, मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के दिखाऊँगा इनकी क्या रिज़ल्ट जो है वो मुझे मिला है। तो बस यही आज की मेरी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। आप वीडियोस देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी भी जो है वो हौसला अफजाई जो है वो बढ़ जाया करे। और वीडियोस को जो है वो लाइक भी कर दिया करें, तो उससे मुझे जो है वो खुशी भी मिल जाती है कि हाँ मेरी वीडियोस जो है वो कोई लाइक भी कर रहा है, मतलब पसंद कर रहा है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक भी करें मेरी। तो मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।